हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेट गेन के बारे में। दोस्तों, जो हमारे भाई हैं स्किनी एक्टोमॉर्फ हैं, जैसा कि मैं भी हूँ, तो हमारी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम कितना भी खा लें हमारा वजन नहीं बढ़ता। दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ता है। और हम एक्टोमॉर्फ हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट रहता है कि हम कितना भी खा लें हमारा वजन नहीं बढ़ता। दोस्तों, मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास दो बाइक है, एक स्प्लेंडर है, एक पुरानी पल्सर है। स्प्लेंडर एवरेज दे रही है 55 का, पल्सर एवरेज दे रही है 35 से 40 का। तो आपको अगर 55 किलोमीटर जाना है तो स्प्लेंडर में आपका 1 लीटर फ्यूल लगेगा, जबकि आप अगर पल्सर से जाओगे तो आपका 1.5 लीटर फ्यूल लगेगा। सेम यही चीज़ जो है हमारी बॉडी के साथ है। हर बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से फूड हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करी है, और वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो तुम भी अगर अप्लाई करो तो तुम्हें भी उससे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो कमेंट करके ज़रूर जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको अगर वज़न बढ़ाना है तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ता है। अब आप इस चीज़ को दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप अपना फूड मेज़र करो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा पूरा दिन आपको कितना खाना है और क्या क्या खाना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो अभी खा रहे हो फ़िलहाल वो खाते रहो। उसका मतलब ये है कि वो इनफ नहीं है आपका वज़न बढ़ाने के लिए, जितना आप फ़िलहाल खा रहे हो। तो आपको उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपका मिल्क हो गया, होल फैट मिल्क। चूँकि हम पतले हैं, हमें ज़्यादा फैट का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि फैट में ही ज़्यादा कैलोरी होती है। सबसे ज़्यादा फैट में हमारी 9 कैलोरी होती है, जबकि प्रोटीन और कार्ब में हमारी सिर्फ 4 कैलोरी होती हैं। तो आपको पूरा होल फैट मिल्क लेना है। और दूध में आपको पता ही है, दूध एक संपूर्ण आहार होता है। हमारा प्रोटीन भी होता है, हमारा कार्ब भी होता है, हमारा फैट भी होता है, और अलग हमारा कैल्शियम भी होता है। मतलब सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूध के अंदर। और एक 250 ml के ग्लास में करीबन आपको 200 प्लस कैलोरी मिल जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको एकदम से 200 कैलोरी ऐसे मिल गई एक ग्लास पी के, अगर आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है तो। और सिर्फ दूध ही नहीं, दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका दही हो गया, आपका पनीर हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आपको खानी है। और दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो है केला, यानी कि बनाना। दोस्तों, जो केला होता है वो एक हाई कैलोरी फ्रूट होता है। एक केले में आपको तकरीबन 100 कैलोरी मिल जाती है, और आपको एक केला खाने से पता भी नहीं लगेगा आपने कुछ खाया, और आपके अंदर 100 कैलोरीज चली जाएंगी। तो कहने का मतलब है, आप 3 से 4 केले दिन में खाने की कोशिश करो, जब भी आपको टाइम मिले बीच में। आपको अपनी कैलोरी इनटेक बढ़ानी है, ठीक है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, जैसे कि हमारा पीनट बटर हो गया, और उसके साथ आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो। वाइट ब्रेड भी ले सकते हो जो सिंपल आती है, और ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। दोस्तों, पीनट बटर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फैट तो है ही है, साथ में इसमें प्रोटीन कंटेंट भी है। हमें ऐसा नहीं सिर्फ फैट ही चढ़ाना है, हमें शरीर के लिए हमें प्रोटीन भी चाहिए। तो आप अपनी डाइट में कभी भी जब भी आपको टाइम मिले, शाम को सुबह को, 2 ब्रेड और पीनट बटर का यूज़ करो ज़रूर। और इसके साथ साथ मैं आपको जो एक एडवाइस देना चाहूँगा कि हमारे से 24 घंटे खाया नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का मन नहीं कर रहा लगातार, तो आपको क्या करना है, आपको लिक्विड वाली चीज़ें भी लेनी है। जैसे कि आपको अगर केला नहीं खाया जा रहा तो आप क्या करो, उसका शेक बना लो। मतलब कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में कैलोरीज लेने की कोशिश करो। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का तो ध्यान रखना ही है कि जो आप फिलहाल खा रहे हो वो उतना खाना तो आपको खाना ही है, वो चीज़ें तो आपको खानी ही है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे प्लस एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, अगर आप ये तीनों चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपको धीरे 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 लगेगा, पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप इस वजन को मास गेनर से भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि मास गेनर में भी तो यही होता है। मास गेनर में जो कैलोरी आप केले से, दूध से और बटर से, इनसे ले रहे हो, वो सब कैलोरीज उसमें एक चम्मच में हो जाती हैं। तो कहने का मतलब है उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसे जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनसे लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल शुगर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों से अपनी जो कैलोरीज हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो। मास गेनर बेसिकली यही तो होता है कि उसमें एक चम्मच में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, जो कि आपको जिसके लिए आपको बहुत सारा खाना खाना पड़ता है। तो वो आसान कर देता है काम को, इसीलिए मास गेनर यूज़ कर लेते हैं।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से वज़न बढ़ाने की कोशिश करें और आपका वज़न गारंटेड बढ़ेगा। और अगर जब आपका वज़न बढ़ जाए तो वीडियो पे वापस आके मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।